हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जन्माष्टमी स्पेशल। इस दुनिया में कृष्ण भगवान के करोड़ों अरबों भक्त हैं। ऐसे वो लोग हैं जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्हीं में जो थोड़े बहुत प्यार करने वाले हैं, उनमें एक नाम मेरा भी है, सुनील कुमार। मैं खुद भी कृष्ण भगवान से बहुत प्रभावित हूं और उनसे दिल से बहुत प्यार करता हूं। मैंने अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई ग्रंथ स्टडी किया तो वो था भगवत गीता, तो अभी भी करता हूं मैं। तो कृष्ण भगवान की मैंने बहुत कथाएं सुनी हैं और मैं जानता हूं कि आप लोगों ने भी उनके बारे में बहुत जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कृष्ण कौन है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में पूर्ण रूप से बखान कर सकूं, लेकिन एक छोटा सा एपिसोड, एक छोटी सी बातें उनके बारे में लेकर मैं प्रकट हुआ हूं आपके सामने और मैं कोशिश करूंगा कि उनके हर पहलू को कम से कम थोड़ा सा छू सकूं। हालांकि वो 64 कलाओं से संपन्न थे, तो उनके हर पहलू को तो टच करना भी संभव नहीं है, सच बात। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान कौन है, या कहना चाहिए कृष्ण कौन। कृष्ण सबसे पहले अगर देखें, एक नॉर्मल नजरिए से अगर हम देखें, कोई किसी से पूछता है आप किसके बेटे हैं, तो हम अपने माता या पिता का नाम लेते। उसी तरह कृष्ण जो थे वो सबसे पहले देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, क्योंकि वो उनके यहां पैदा। लेकिन कुछ समय के बाद, उसी समय मतलब कुछ घंटों के बाद कहना चाहिए मुझे, वो गोकुल पहुंच गए और गोकुल में उनको नंद जी ने और यशोदा मैया ने पाला, तो वो कहलाए यशोदा नंदन और नंद नंदन। अब क्योंकि वो यशोदा मैया और नंद जी के यहां पहुंचे, तो वो बन गए एक ग्वाले, क्योंकि नंद जी ग्वालों के मुखिया थे, वो भी ग्वाले थे। गायों का दूध धोना, उसे बेचना, मक्खन निकालना, गांव जितनी गाय होती थी उनको गोवर्धन पर्वत पर चराने के लिए लेके जाना, ये सब उनका एक नित्य कर्म था। वही कृष्ण भगवान को भी अप्लाई करना पड़ा जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो एक ग्वाले कहलाए। तो एक ग्वाले के रूप में अगर हम कृष्ण जी को देखें तो वाकई में उनका जो जीवन काल रहा वहां पर, वो लगभग 12 साल का था। 12 साल लगभग वो वहां पर रहे गोकुल में, या वहां से जब उन्होंने जगह चेंज की तो वो वृंदावन चले गए। फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जिनमें से खास मैं आज डिस्कस करूंगा वो है उनका प्रेम अवतार। फ्रेंड्स, जो उनका प्रेम अवतार है एक्चुअली में, वो वही है जब वो गोकुल में थे, वृंदावन में। वहां पर उन्होंने लोगों को प्रेम करना सिखाया। कृष्ण भगवान का जो अवतार है उसको प्रेम अवतार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो वहां पर प्रेम सिखा रहे थे। आज तक देखिए दोस्तों, कोई उन्हें अपना भाई मानता है, कोई उन्हें अपना बेटा मानता है, कोई उन्हें अपना दोस्त मानता है, कोई उन्हें अपना भगवान मानता है, कोई उन्हें अपना ठाकुर जी कह के अपने घर में बैठा देता है, तो कोई उन्हें विष्णु भगवान मानता है। अब वो है कौन? वो भाई हैं, या वो पुत्र हैं, या वो भगवान हैं, या वो ग्वाले हैं? वो कौन है? वो सब कुछ है। जितना सब कुछ हम जानते हैं वो सब कुछ है। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति, चाहे आप उसे भगवान कहिए, चाहे आप उसे इंसान कहिए, एकमात्र ऐसा व्यक्ति वो रहे हैं जिन्होंने अपने सर पर मोर पंख किया।
अब मोर पंख धारण करने के पीछे बहुत कहानियां हैं। कोई कहता है कि मोर जो है वो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हमेशा पवित्रता को निभाता है। इस वजह से कृष्ण भगवान ने उसके पंख को अपने सर पर दिया। कृष्ण भगवान ने आज भी अगर हम देखें, किसी व्यक्ति को आप सिर्फ मोर पंख दिखा दीजिए, मोर पंख को देखते ही उसे एक व्यक्ति याद आता है जिसका नाम है कृष्ण। सेकंड है मुरली, उनकी बांसुरी। आप देखिए करोड़ों अरबों लोग उनकी बांसुरी के दीवाने हैं। आज भी कहीं भी कोई बांसुरी बजाता है या बांसुरी की शक्ल भी नजर आ जाती है तो एक क्षण में हमें कृष्ण याद आ जाते हैं। कृष्ण की जो पहचान है वो सबसे मेन ये दो ही रही, सर पर मोर मुकुट और कमर में बांसुरी। लेकिन दोस्तों, ये जो उन्होंने अपना प्रेम अवतार निभाया, ये वहां पर निभाया गोकुल में जब थे और वृंदावन में थे। वहां पर उन्होंने सारे लोगों का जो मन था वो प्रेम से भर दिया। जितनी वहां गोपियां थी वो सब प्रेम से भर गई। राधा से उनका प्रेम प्रसंग रहा। हालांकि ये बताया जाता है कि राधा जी उनसे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। और इस अमरता में सबसे खास बात दोस्तों जो भगवान कृष्ण ने की है वो ये है, इतने शक्तिशाली थे वो, इतने शक्तिशाली राक्षसों का और इतने शक्तिशाली दुराचारियों का उन्होंने वध भी किया। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे क्योंकि वो भगवान थे। अब ये मैं कैसे कह सकता हूं कि वो भगवान थे, इस बारे में हम और थोड़ी बातें करेंगे कुछ समय बाद। लेकिन इससे एक छोटा सा प्रमाण में बस ये देना चाहूंगा कि अर्जुन को युद्ध भूमि में उन्होंने अपना भगवान वाला रूप भी दिखाया। दोनों रूप उन्होंने दिखाया। अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाया जो विष्णु रूप है उनका, और उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया जिसे हम निराकार रूप कहते हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि जितना रूप मैं तुझे दिखा रहा हूं अर्जुन, वो सिर्फ तेरे समझने के लिए काफी है, वरना मैं इससे बहुत ज्यादा विशाल हूं। मैं इतना विशाल हूं कि तीनों लोगों में समा ही नहीं सकता। और दोस्तों कैसे समा सकते हैं? तीनों लोग तो उनमें समाये हुए हैं। अब उन्हीं में जब सब समाया हुआ है तो तीनों लोग मिलाकर उनके विराट रूप से तो वो छोटा ही होगा। जो वो छोटा है तो उनके विराट रूप में वो समाए, लेकिन वो इन तीनों लोगों में नहीं समा, तो वो निराकार है और बहुत विराट रूप। तो फ्रेंड्स, क्योंकि कृष्ण भगवान है तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी राधा से उनकी शादी नहीं है। और इसका उन्होंने बहुत जगह पर बहुत सारे जवाब दिए हैं, जिसमें सबसे मेन है वो कहते हैं कि मेरा ये प्रेम अवतार, और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो प्रेम है वो हर सीमा से परे है, उस पर कोई बंधन नहीं चलता, ना शादी का ना किसी और का। लेकिन बहुत सारे लोग इस कर्तव्य में भी जो कर्तव्य छिपा है उसको पहचान नहीं पाते। अब कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य है? फ्रेंड्स, प्रेम पे कोई बंधन नहीं चलता, ये बात सही है, लेकिन प्रेम इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र चीज है, उसमें धोखा भी नहीं चलता है। ज्यादातर लोग कृष्ण भगवान को जो समझ नहीं पाते वो ऐसा सोचते हैं कि यार कृष्ण भगवान की 25,000 से ज्यादा गोपियां थी, 16,108 रानियां थी जिनसे उनकी बकायदा शादी हुई है। ठीक है, राधा उनकी प्रेमिका है और बड़ी अंतरंग सखी है उनकी, और उससे भी उन्होंने शादी नहीं की। और तो और सोचिए, भगवान कृष्ण की पूजा उन 16,108 रानियों में से किसी के साथ नहीं होती है, पर उनकी पूजा सिर्फ राधा के साथ होती है। फ्रेंड्स, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही खास बात।
प्रेम को हर व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, यही सबसे बड़ी समस्या। और जो लोग कृष्ण भगवान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बिना समझे वो यहीं पर गलती करते हैं। उन्हें लगता है जब कृष्ण भगवान इतने अफेयर कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जो अफेयर हैं उसका बड़ा विराट कारण है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, वो भगवान है। भगवान होने का यह अर्थ नहीं है कि वो कुछ भी करेंगे धरती पर आकर, पर आप ये जानते नहीं हैं, भगवान होने का अर्थ ये भी है कि उसका जो कर्तव्य है, जो उसका धर्म है, वो साधारण इंसान से बहुत बड़ा है। आप सोचिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई, क्या उसके ऊपर किसी बच्चे की शिक्षा का या उसके पालन पोषण का कोई कर्तव्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई है, बच्चे ही नहीं है उसके, तो उसके ऊपर उसका कर्तव्य भी नहीं है, बीवी का कर्तव्य भी नहीं है, पत्नी का भी नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर। लेकिन जिसकी शादी हो गई उसके ऊपर अपनी पत्नी का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उसके बच्चे नहीं हुए तो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, पर बच्चे हो गए तो बच्चों की भी जिम्मेदारी है। अगर वो किसी कंपनी में नौकरी करता है तो जिस चीज की वो नौकरी करता है उस नौकरी की जिम्मेदारी है, पर पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान, क्योंकि जैसा उन्होंने विराट रूप दिखाया, ये पूरा का पूरा जो संसार है इसको हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, भगवान वासुदेव का परिवार। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण भगवान का एक नाम वासुदेव भी था, तो उनका पूरा परिवार है। और ये पूरा परिवार क्योंकि उनका है, तो इस पूरे के पूरे परिवार, पूरे संसार की जो जिम्मेदारी है वो उनकी है। आपने ऐसी बहुत कथाएं भी सुनी होंगी, उन्होंने पक्षियों का भी उद्धार किया, उन्होंने सांपों का भी उद्धार किया, उन्होंने गायों का भी उद्धार किया, उन्होंने मोरों का भी उद्धार किया, उन्होंने सबका उद्धार किया दोस्तों। चाहे वो छोटी जाति का, बड़ी जाति का, क्योंकि छोटी जाति, बड़ी जाति, ये धर्म, ये सब किसके हैं? ये तो हम इंसानों के, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है। लेकिन कृष्ण भगवान का तो ये पूरा परिवार है, तो उनका विराट रूप है, उनकी बुद्धि का भी रूप विराट, तो उसमें सब समाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि थे जो कृष्ण भगवान के साथ एक स्त्री की तरह, एक प्रेमिका की तरह प्रेम करना चाहते। दोस्तों, प्रेम एक बड़ी सुंदर भावना है, बड़ी सुंदर फीलिंग है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका नाम है प्रेम क्या है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये सच्ची में आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा प्रेम कितनी सुंदर चीज है। आपका दिल गदगद हो जाएगा प्रेम वाली चीज सुनकर। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उस बारे में मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता। तो कृष्ण भगवान से वो इतना प्रेम करते थे साधु संत, उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी तपस्या कर ली, आपके लिए संन्यास धारण कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब आपसे प्रेम करने का मन। उन्होंने तपस्या की इसलिए कि भगवान उन्हें ये वरदान दे दें कि ठीक है, तुम एक प्रेमिका की तरह मुझसे प्रेम करो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो उन्होंने तब ये कृष्ण का अवतार लिया, और जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे के सारे गोपियों के रूप में वहां पर जन्म लिया उन्होंने। और वहां पर जन्म लेने के बाद जब कृष्ण भगवान वहां पर आए तो उन्होंने उनसे टूट के प्यार किया। तो उनके प्रेम का, उनकी तपस्या का फल देने के लिए उन्हें उनके साथ वो लीला करनी पड़ी। लीला का अर्थ भी मैं पहले बता चुका हूं, एक खेल, मतलब वो खेल खेलना पड़ा, वो लीला करनी पड़ी ताकि मेरे भक्तों को आनंद मिले। आपने सुना होगा रामायण की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिंद। भगवान कहते हैं कि मैं सबकी इच्छा जो होती है उसके अनुसार, उसकी पूजा, उसकी प्रार्थना और उसकी तपस्या के फल उसकी इच्छा के अनुसार देता। अगर कोई मोक्ष पाना चाहता है तो मैं उसे मोक्ष देता हूं। किसी को लगता है कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं पुत्र पाना चाहता हूं, तो मैं उसे पुत्र देता हूं। कोई कहता है मेरे पास धन नहीं है तो मैं उसे धन देता हूं। उसकी इच्छा के अनुसार, उसके भाव के अनुसार मैं उसका फल उसे देता हूं। तो जो ऋषि मुनि थे उनका भाव था कि हम एक प्रेमिका के रूप में आपसे प्रेम करना चाहते हैं,
इसीलिए उन्होंने कृष्ण अवतार में उनकी ये इच्छा को पूर्ण किया। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग कृष्ण भगवान को जो नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं या उनका उदाहरण लेकर उनके जो कर्म थे या जो उनकी लीलाएं थी उसका गलत अर्थ निकालकर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कहते हैं कृष्ण भगवान ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम नहीं कर सकते। ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन जो भी आचरण भगवान करते हैं धरती पे अवतार लेके, उसका जो मेन कारण होता है वो ये होता है, आपने भगवत गीता में ये श्लोक जरूर पढ़ा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब मैं और मेरे आने के 3 कारण होते हैं। पहला, धर्म की स्थापना करना। दूसरा, साधु पुरुषों का उद्धार करना। जितने साधु पुरुष होते हैं जो जिन पे अत्याचार हो रहे होते हैं उनका उद्धार करना, उसके लिए मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और जो मेरे भक्त हैं उनका कल्याण करने के लिए। फ्रेंड्स, जो भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो वो भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं और उनके इच्छा के अनुसार उनकी तपस्या का, उनकी पूजा और प्रार्थना का फल उन्हें देते हैं। तो उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। अब दूसरी बात, उन्होंने 16,108 शक्तियां की। तो दोस्तों, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब राम अवतार में राम भगवान पैदा हुए थे, कृष्ण भगवान जब राम अवतार में पैदा हुए और वो मिथिला गए, तो वहां जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में माना। मतलब राम जी इतने सुंदर थे और वो भगवान थे, तो उनके मन में ये भाव पैदा हुआ कि ये व्यक्ति मुझे पति के रूप में मिले, और उनका भाव इतना दृढ़ था कि उन्होंने भगवान से मांगा। अब भगवान भी वही है और जिसको वो मांग रहे हैं वो भी वही है। तब उन्होंने मन ही मन उनको तथास्तु। लेकिन राम अवतार क्योंकि उनका मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, इसीलिए उस जन्म में वो उन सबसे शादी नहीं कर सकते। तब उन्होंने अगले जन्म में उनसे शादी की। और दूसरी बात, एक राक्षस था कृष्ण अवतार में जिसका नाम था नरकासुर। उस नरकासुर ने बहुत सारी देश की, बहुत सारे राज्यों की रानियों को और राजकुमारियों को कैदी कर लिया था, उनको हराकर, उनके देश को हरा। तब जब उनको बंदी बनाया तो वो लड़कियां थी 16,100। जो बाकी 8 हैं उनसे कृष्ण भगवान ने अलग अलग शादी की है, अलग अलग तरीके से। जैसे अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में जाकर उनको जीता था, इस तरह कृष्ण भगवान ने उनसे शादी की अलग अलग तरीके से और अलग अलग कारण से। जिसमें से रुक्मणी जी का स्वयंवर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां से कृष्ण भगवान उन्हें हर कर लिया। तो कृष्ण भगवान को जब ये पता चला कि नरकासुर इतना कुछ कर रहा है, तब कृष्ण भगवान ने नरकासुर को उसका वध किया। वध करने के बाद उन्होंने उन 16,100 राजकुमारियों को आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम यहां से जा सकते हो अपने अपने घर वापस। उन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण एक बात बताओ हमें, नरकासुर ने हमें भोगा है। नरकासुर जब तक हम उसके बंदी रहे तो वो हमारे साथ जो भी चाहता था करता था। अब हम लोग उसके यहां पर रहे हैं बंदी बनकर। तुम्हें लगता है अगर हम अपने घर चले भी गए तो वो लोग हमें रखेंगे अपने पास, और हम वहां चले भी जाए, क्या कोई हमसे शादी करेगा? दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि आप जानते हैं कि कोई भी स्त्री इस तरह से किसी के यहां पर रही है इतने समय तक और उस व्यक्ति ने उसे भोगा है, क्या आप में से कोई जान पूछकर जानते हुए क्या उस लड़की से शादी करना चाहेगा? शायद नहीं। मैं नहीं जानता, आप में से कोई शायद बहुत महान हो एक आदमी
लेकिन ज्यादातर लोगों का 90% से ज्यादा लोगों का जवाब होगा ना, नहीं। और उस समय का वो समय था जब लोग समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, तो ये सब उस समय तो ये समझो 100% नहीं था। तब कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें और या हम वैश्यावृत्ति को अपना लें। या तो हम सुसाइड कर लें या वैश्यावृत्ति को अपना लें, और वो दोनों ही रास्ते हमारे लिए अच्छे नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अब मेरे से क्या चाहती है, क्या मैं आप? उन्होंने कहा कि आप हमें अपना लें, आप हमसे शादी करें, आपकी पत्नी के रूप में हम रहेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा, तो उन्होंने जो 16,100 रानियों से शादी की, वो कोई अय्याशी नहीं थी, कोई दुनिया को दिखाना नहीं था कि देखो मैं कितना धुरंधर हूं और मैं किसी के साथ भी शादी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो असल में उनकी कृपा थी। उनका सच बोलूं तो बहुत बड़ा एहसान था जो उन्होंने उन नारियों पर किया और उनसे शादी की, उन्हें मरने से बचाया, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाया। फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान है। अगर वो भगवान है तो इतना समझने की कोशिश करो कि उनसे गलती हो ही नहीं सकती। गलती इंसान से होती है, भगवान से गलती नहीं होती है दोस्तों। तो इसीलिए उन्होंने, आप हमेशा अपने जीवन में एक बात याद रखें, कभी भी कृष्ण भगवान के बारे में, यहां तक कि शिव जी के बारे में, किसी के बारे में, पर स्पेशली आज हम कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कृष्ण जी के लिए कहूंगा, जब भी आप कुछ सुने, कुछ पढ़ें, तो ये याद रखें, हमारे समझने में या तो कोई गलती है, या लिखने वाले के लेख में कोई गलती है, या बताने वाले के बताने में कोई गलती है, पर उनसे गलती नहीं हो सकती। और उसका कारण यही है कि वो एक भगवान है, वो इंसान नहीं है। जिन्होंने इतना कुछ किया वो क्या साधारण इंसान हो सकता है? 16,108 रानियों से शादी की और तब से उनके 10-10 पुत्र भी हुए। तो अब आप लगाइए, क्या वो व्यक्ति साधारण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी लीलाएं की, उन सबके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। मेरी बातें खत्म हो जाएंगी, लोग जो किताबें लिखते हैं उनके बारे में, वो किताबें खत्म हो जाएंगी, पर उनकी चर्चा, उनका जीवन काल, उन्होंने जो जो किया वो खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने राधा जी से भी अगर प्रेम किया और शादी नहीं की, उसके 3 मेन कारण है। उसके और अनेक कारण होंगे, क्योंकि वो सारे कारण मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उसको समझ पाऊं और एक्सप्लेन कर पाऊं। 3 कारण मेन हैं जो थे। पहला था कि एक उनका भक्त था जिसका नाम था श्री दामा, जिसने किसी वजह से, अब वो कहानी एक लंबी है जो कभी और शायद अगर भगवान की इच्छा रही तो हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये श्राप दिया था कि 100 साल का विरह आपको और राधा जी को सहना होगा, और ये श्राप उन्होंने गोलोक में दिया था, जहां पे राधा कृष्ण परमानेंटली नित्य रूप से वास करते हैं, कभी अलग नहीं होते। दूसरा कारण था, वो प्रेम अवतार था। वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि प्रेम किसी बंधन में नहीं रहता है, लेकिन हृदय से सच्चा होता है। तो राधा कृष्ण का प्रेम खत्म कभी भी नहीं हुआ, वो हमेशा रहा और सच्चा रहा। इसके लिए भी अनेकों कहानियां हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से ऐसा हुआ, वो कारण था दोस्तों कि कृष्ण भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी। यहां गोकुल में प्रेम अवतार काल उनका पूर्ण हो गया। फ्रेंड्स, मैं दो रोल हैं जो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक ग्वाले के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक प्रेम अवतार के रूप में, वो हृदय से बहुत कोमल थे, बहुत कोमल। सबका उद्धार किया उन्होंने, वो बाद में भी किया है, लेकिन सबसे प्रेम से बात करना, लीलाएं करना, खेल खेलना, माखन चुराना,
और किसी के साथ मजाक करना, ये हंसी ठिठोली करना, क्योंकि ये उनका प्रेम अवतार। तो हृदय से वो बहुत ही कोमल थे, बहुत आसानी से पिघल जाते थे, किसी के लिए कुछ भी कर डालते। लेकिन जब वो द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए, तब उन्हें एक अलग रोल निभाना, एक राजा का रोल। जो राजा का रोल है वो इतना आसान नहीं है। जो हम टीवी पर देखते हैं या सुनते हैं वो बहुत छोटा पार्ट है। अब देख सकते हैं राजा के कितने सारे कर्तव्य होते हैं। उसे कई लोगों को दंड भी देना होता है। कितने लोग होते हैं जो अपराधी होते हैं, उनके सामने आते हैं और उन्हें अगर वो हर एक पे दया दिखाएंगे, दया वो सब पे करते हैं, लेकिन उन्हें मानव अवतार में एक मानव की तरह भी तो अवतार दिखाना है। इन जितने भी लोग हैं उनके लिए उदाहरण भी तो छोड़ना है। जितने आज राजनेता हैं हमारे, ये सब राजा की गद्दी पे बैठे हैं, एक तरफ राजगद्दी पे हैं सर। अब उनके लिए उदाहरण भी तो छोड़ना है कि भाई आपको अगर आप राजगद्दी पे बैठते हैं तो आपको किस तरीके से न्याय करना चाहिए। तो जब वो एक न्याय की गद्दी पर बैठते हैं, राजा की तरह बैठते हैं, तो उन्हें अपने हृदय से सख्त होना पड़ता है। उन्हें पता है कि मुझे अब एक राजा के रूप में युद्ध भी करना है, मुझे न्याय भी करना है और बहुत सारे अनेकों काम करने। इसीलिए उन्हें हृदय से सख्त होना पड़ा थोड़ा सा। हालांकि वो एज ए भगवान एक कोमल है और कोमल ही रहेंगे हृदय से हमेशा। और सोचिए दोस्तों, अनेकों हजारों युद्ध उन्होंने लड़े। और मजे की बात देखिए, क्योंकि वो भगवान है, जितने भी लोगों को उन्होंने मारा है, एक्चुअली कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता है, किसी किताब में नहीं लिखा होता कृष्ण भगवान ने इसको मारा। हमेशा लिखा होता है कृष्ण भगवान ने इसका उद्धार किया, कृष्ण भगवान ने पूतना का उद्धार किया, कृष्ण भगवान ने कंस का उद्धार किया। मतलब अगर वो अपने हाथों से किसी का वध भी करते हैं तो उसे वो मौका भी देते हैं बचने का, और किसी वजह से उसकी मृत्यु ही करनी पड़ती है, वध करना पड़ता है, तो वो उसको मोक्ष भी। और अब मैं एक अंतिम चीज पर आऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया उनका अवतार काल समाप्त नहीं हो सकता है। और जो कृष्ण भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके बारे में, वो तो अगर मैं उनके बचपन के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो सच बताऊं ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके बचपन के बारे में बातें करना मेरा खत्म नहीं होगा। और उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, उनके जवानी के बारे में बहुत कथाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अपने जीवन में प्ले किया, जिसका नाम है महाभारत। और महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने सखा को, अपने दोस्त कृष्ण को वहां पर गीता का ज्ञान दिया। उनके अपने जीवन काल में दो मित्र हुए, एक सुदामा और एक अर्जुन, और दोनों के साथ उन्होंने बहुत ही सुंदर मित्रता निभाई। सुदामा और कृष्ण भगवान का जो प्रसंग है वो तो ऐसा है, आज भी अगर कोई गरीब और अमीर दोस्ती करता है तो हमेशा हम कहते हैं क्या यार, कृष्ण भगवान ने भी तो सुदामा के साथ मित्रता निभाई। तो जरूरी नहीं है, उन्होंने ये बताया अपने अवतार काल में, बाकी सारे संबंध हो सकता है बराबरी वालों में हो सकता है आप हर एक से शादी ना करना चाहें, बराबरी में करना चाहें, लेकिन मित्रता एक ऐसा संबंध है जो किसी भी सामाजिक नियम में बंधा नहीं होता है। वो एक राजा का एक भिखारी से भी हो सकता है, दोस्ती तो उनमें भी हो सकती है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हैं इस दुनिया में। और भगवान कृष्ण ने ना सिर्फ उस दोस्ती को किया, बकायदा उसे निभाया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा जो उन्होंने निभाया इस रिश्ते को, वो अर्जुन के साथ निभाया और बहुत जगह पे निभाया। और ये यहाँ पे जो उन्होंने गीता का ज्ञान उन्हें दिया, वो भी उन्होंने एक अपना रिश्ता ही उसके साथ निभाया। और यहाँ पर उन्होंने गुरु का रोल भी निभाया, क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण भगवान को एक शिष्य के रूप में समर्पित किया। भगवत गीता में उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। मेरी वीडियोस हैं इसी चैनल पर बहुत सारी, जिसमें आपको भगवत गीता के बारे में बहुत सारा ज्ञान नहीं, सारा का सारा ज्ञान मिलेगा। पूरी की पूरी भगवत गीता हम उस पे 1 by 1 डाल रहे हैं, जिसमें से
4 या 5 पार्ट ऑलरेडी उस पर आ चुके हैं और 1 बाय 1 हम और भी उस पे डेली अपडेट करते रहते हैं। और उसमें भगवत गीता सार भी है इस वीडियोस में, उसको आप जरूर देखना। भगवत गीता सार में उसका सार क्या है वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, भगवत गीता के रूप में उनका एक अवतार आज भी हमारे पास, पूरे संसार का उन्होंने उद्धार किया उस भगवत गीता के साथ। उसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरी मानव जाति की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। प्रभु धन्यवाद, हम सबको आपने ज्ञान दिया भगवत गीता के सहारे। और भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता बोली है उसे उनका शब्द अवतार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शब्द अवतार। तो भगवत गीता के दर्शन भगवान कृष्ण के शब्द अवतार के दर्शन। अगर आप जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण क्या सोचते थे, वो क्या चाहते थे कि हम लोग करें, वो क्या चाहते थे कि इंसान को कैसा होना चाहिए, वो क्या चाहते थे हम कैसी भक्ति करें, वो क्या चाहते थे कि हम जाने, वो सारी चीजें भगवत। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, वो वेट करते हैं भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट होंगे और वो हमसे कुछ कहेंगे। फ्रेंड्स, वो प्रकट हैं, वो प्रकट हैं। मैंने अभी आपको बताया ये जो भगवत गीता है ये उनका शब्द अवतार है। जब आप भगवत गीता को पढ़ें, आप ये ना सोचें कि किताब में लिखा है, आप ये सोचें भगवान कृष्ण का शब्द अवतार है और हर शब्द भगवान कृष्ण है और वो मेरे को बोल रहा है कि तुझे ऐसा होना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए। आप उस राह पे चल के देखो, आपके जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा, आपके मन में शांति ही शांति आ जाएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत गीता समा गई, भगवान कृष्ण के लिए प्रेम समा गया, वो व्यक्ति जिससे भी मिलता है उसका भी जीवन बदल जाता है। क्योंकि दिए जलते हुए दिए से आप किसी भी बुझे हुए दिए को अगर मिला देंगे तो वो दिया भी जल उठेगा। आप उस चीज को समझिए, स्वयं को जलाइए और आप देखिए जितने लोग आपके संपर्क में आएंगे उन लोगों का जीवन बदल जाएगा। वो लोग आपसे बोलेंगे धन्यवाद, आप मेरे जीवन में आए, आपके जीवन में आने की वजह से मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति भी मिली, मेरे मन को शांति मिली और आज मैं इतना तृप्त हो गया हूं कि मेरे परिवार वाले, मेरा ये समाज, मेरी दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत प्यार करती है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूं। उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम छा जाए। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण एक पिता है, कृष्ण एक पुत्र है, कृष्ण एक सखा है। लेकिन मैं आपको एक लाइन में एक बात बोलूंगा, बेशक वो भगवान भी हैं, कृष्ण कौन है? कृष्ण और कोई नहीं, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। अगर आपको कभी भी ये जानना है ना कि कृष्ण कौन है, आपको उनकी हर लीला से पता चलेगा कृष्ण और कोई नहीं, बस प्रेम ही प्रेम है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।